आज हम लोग एसएससी जीडी में 21 मई 2026 में थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन का मैथ करेंगे। ये जो मुझे याद है 7 क्वेश्चन याद है, आज हम उसको करेंगे। यदि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:9 है, यदि मिश्रण का अंतर 20 kg है, तो मिश्रण में पानी का अनुपात पूछा है। तो दिया हुआ है एल्कोहल और वाटर 5:9 और इनका अंतर मैंने घटाओ, अंतर व 4 बराबर दिया हुआ है 20 kg, यानी कि 1 बराबर 5 kg पूछा है वाटर का। 9 × 5 कितना हो गया 45 kg। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। वैसे सिंप्लीफिकेशन वाला आ रहा है, एकदम सिंपल वाला आया था। ये प्लस में इन दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस में है 41 होगा, ये -28 और ये +14। ये और ये किस प्लस में है तो इसको हम करेंगे तो 74। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 और 6 घटाए तो कितना हुआ 5। इसी टाइप का आया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मुझे याद नहीं है। और एक इस टाइप का आया था जिसमें डिवाइड वाला था। ये 5 होगा, -3 +26 +3 +3 -3 कैंसिल, 26 और 5 31। और एक दो आया था क्वेश्चन एपी सीरीज से। ये वाला एपी सीरीज से आया था। इसका फर्स्ट टर्म है ए = 4, लास्ट टर्म an = 160 और डी होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यानी कि 8 - 4 4। इसका n निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। an की जगह 160, a की जगह 4 प्लस n तो नहीं पता है, n - 1 × d की जगह 4। तो 160 - 4, ये वाला 4 इधर आ गया, ये हो गया n - 1 × d की जगह 4। तो ये घटेगा तो 156 बराबर 4 × n - 1, इसको हम ऐसे लिख दिए। फिर ये जाएगा इधर, डिवाइड हो जाएगा 156/4 = n - 1। 3 × 4 = 12, 3 बचेगा 9 36। तो n बराबर हो जाएगा 40। इसका भी फॉर्मूला होता है SN, यानी कि टोटल सम ऑफ ऑल = n/2 × a प्लस लास्ट टर्म an या l कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो n की जगह 40/2, a की जगह 4 + 160, ये हो जाएगा 20। इसको करेंगे तो हो जाएगा 164। 8 16 2 × 32, इतना हो जाएगा आंसर। और ये सेम क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम। इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ए की जगह 16, ए या an कुछ भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म को, 96 और d 18 - 16 यानी कि 2। इसमें भी हम क्या निकालेंगे n बराबर a + n - 1 × d। an की जगह 96, a की जगह 16, n - 1 × d की जगह 2। तो ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। n - 1 × 2, ये 2 इधर हो जाएगा तो 40, n - 1, n बराबर 41, इधर हो तो जोड़ हो जाएगा। अब SN बराबर n/2 × a + l यानी कि लास्ट टर्म, ये 41/2, a की जगह 16, इसके जगह 96, 41/2 गुना 6 6 12 2 6 10 1 11 2 5 6 10 2 6 12। ये गुना करेंगे हम लोग, 6 के 6 5 1 के 5 4 4 10 2 20 22।
6 5 4 9, कुछ तो गड़बड़ है। 5 4 20 और 2 22। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ हो गया। 80 41 11। ठीक ही है, 22 और 96 इसका आंसर है। फिर ये वाला आया था पाइप एंड सिस्टम से, दिया हुआ है P1 P2 P3, 3 पाइप है। P1 और P2, एक टंकी को P1 भर सकता है 6 घंटा में, P2 8 घंटा में, और जबकि P3 इसको क्या खाली कर सकता है 12 घंटा में। तो हम इसका ले लेते हैं। P1 भर सकता है 6 घंटा में, P2 8 घंटा में, और P3 इसको खाली कर सकता है, यानी कि माइनस करेगा। तो इसका हम LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 6 4 24, 8 3 24, और ये माइनस में होगा 12 2 24। बोला है यदि P1 और P2 एक साथ चलाया जाए तो 2 घंटे के बाद P3 को भी चलाया जाए तो टैंक कितने घंटा में भर जाएगा। पहले हम 2 घंटा तक P1 और P2 को चलाएंगे। P1 प्लस P2, इसकी क्षमता कितना हो रहा है 4 और 3, 4 प्लस 3 7। कितना घंटे चला रहे हैं 2 घंटा, 7 2 गुने 14, तो बचेगा कितना 24 माइनस 14, यानी कि 10 बच जाएगा। फिर हम उसके बाद 2 घंटे तक तो दोनों को चलाएं, फिर उसके बाद P3 को भी चला रहे हैं। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 प्लस 3 माइनस 2, यानी कि 7 माइनस 2 5, 10 बचा हुआ इसको लिए 5, कितना होगा 2 घंटा में ये भर जाएगा। ये पहले चल चुका है 2, अभी 2 प्लस 2 कितना होगा 4 घंटा। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था स्पीड एंड डिस्टेंस से, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। एक कार 40 किलोमीटर तथा 35 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो कार की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है